नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। बजले के झारखंड के 116 प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। डीईओ और बीईओ को दिया गया है निर्देश। जैसे कि हजारीबाग जिले में नगरपालिका और सदर प्रखंड के 116 निजी व सरकारी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। डीईओ उपेंद्र नारायण ने शनिवार को बीईओ के नागेश्वर सिंह को पत्र भेजकर इस बाबत निर्देश दिया है। इसमें 84 निजी एवं 32 सरकारी विद्यालयों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। इस सूची में शहर के कई नामी निजी विद्यालय शामिल हैं। सीबीएसई से मान्यता एवं यूडाइस कोड मिले सभी निजी विद्यालयों से 31 मार्च 2023 तक अपने स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों का चाइल्ड वैलिडिटी डाटा, जैसे कि पिता का नाम, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि तिथि, जाति, अन्य संबंधी जानकारी मांगी गई थी। अप्रैल महीना बीत गया, मई महीना शुरू है। अधिकतर स्कूलों ने समय पर डाटा जमा नहीं किया है। 4 मई को शिक्षा सचिव ने समीक्षा बैठक में डीईओ को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। उस समय पर डाटा जमा नहीं करने वाले निजी एवं सरकारी विद्यालय प्रबंधन से विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा था। तो दूसरी वो देवघर के एम्स में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्वस्थ भारत के संकल्प से बनेगा समृद्ध भारत। बचले की देवघर एम्स में जनजातीय स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन शनिवार को मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था। केंद्रीय मंत्री ने देवघर एम्स को ट्राइबल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और आदिवासी समुदाय सहित सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि इको इंडिया और एम्स देवघर इन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल हेल्थ के साथ साथ देश का हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। अगर किसी देश का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वहाँ विकास भी संभव नहीं है। हम स्वस्थ भारत, समर्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। नए भारत का संकल्प स्वास्थ्य के माध्यम से लेंगे, तभी हेल्दी इंडिया बनेगा। इस पर हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। ट्राइबल को संचित रखने के लिए हमें डेटा को महत्वपूर्ण बनाना होगा। संताल प्रखंड सहित छोटा नागपुर कोल बेल्ट है। यह मिनरल रिच भी है, लेकिन हमारा हेल्थ कितना रिच है यह महत्वपूर्ण रखता है। तो वहीं दूसरी वो झारखंड में हृदय रोगियों के लिए 13 और 14 मई को रिम्स में लगेगा निःशुल्क कैंप। राशन कार्डधारी उठा सकते हैं इसका लाभ। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित झारखंड के कार्डधारी जो हृदय रोग से ग्रसित हैं उनके लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग और प्रशांतित मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निःशुल्क हृदय चिकित्सा योजना के तहत कैंप 13 एवं 14 मई को रिम्स में लगाया गया है। हृदय रोग से ग्रसित बच्चे, वयस्क एवं बुजुर्ग इस कैंप का लाभ ले सकते हैं। तो दूसरी ओर ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन में रिसर्च स्कॉलर्स ने पेश किया रिसर्च पेपर। 7 मई को होगा कवि सम्मेलन मुशायरा। बचले के जनवादी लेखक संघ के तत्वावधान में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन के उद्घाटन सत्र की शुरुआत शनिवार को हुई और एसडीसी सभागार में उद्घाटन सत्र का संचालन एमजेड खान ने किया। उद्घाटन सत्र में जाकी अनवर, सिद्दीकी, मुजफ्फी, वहाब, दानिश, प्रकाश फिकरी, इलियास गद्दी, गियास अहमद गद्दी, नादिम बल्खी, महजूद समी और जखीर गाजीपुरी, सीन अख्तर आदि अतिथियों और शायरों को खिराजे हकीकत पेश किए गए। कवि सम्मेलन मुशायरा के साथ उर्दू कन्वेंशन का रविवार को समापन किया जाएगा। तो दूसरी वो जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी व समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन सस्पेंड। बचले के जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार रांची के पूर्व डीसी व समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन निलंबित कर दिए गए हैं। इस बाबत कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। आपको बता दें कि 4 मई को ईडी ने अधिकारियों ने लंबी पूछताछ के बाद रात 10 बजे छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया था। पलामू का पारा 39 डिग्री पहुंचा, रांची का 35.8 डिग्री। बचले के झारखंड में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का तापमान 3.8 डिग्री चढ़कर 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है। वहीं डाल्टनगंज का उच्चतम तापमान
2.6 डिग्री बढ़कर 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। हालांकि अभी भी यह सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। जमशेदपुर का तापमान 2.7 डिग्री बढ़ चढ़कर 37.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ का भी अधिकतम तापमान अभी 1.4 डिग्री कम पाया गया है। तो दूसरी वो कोशी सुपर और इंटरसिटी एक्सप्रेस के जालंधा में अस्थायी ठहराव की मांग को लेकर रेल यात्रियों ने किया प्रदर्शन। बतले कि रांची धनबाद रांची और रांची से पूर्णिया के बीच चलने वाली कोशी सुपर एक्सप्रेस ट्रेन के अस्थायी स्टॉपेज को खत्म किए जाने से नाराज रेल यात्रियों ने शनिवार को सुबह जालंधा स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोग इस ट्रेन से रांची और धनबाद जाते हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। इन दोनों ट्रेनों के यहाँ रुकने से लोग आसानी से रांची पहुँच जाते हैं। ड्यूटी करने के बाद घर भी आराम से आ जाते हैं। ट्रेन को अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे दैनिक यात्री बेहद परेशान हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के मुख्य सूचना संपर्क पदाधिकारी CPRO निशांत कुमार ने कहा कि रेलवे को रिपोर्ट भेज दी गई है। इन दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज फिर से बहाल हो जाने की उम्मीद है। तो दूसरी ओर रांची की बेटी का कमाल, क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का खिताब जीतकर देश के साथ झारखंड का नाम किया रोशन। जिले की रांची की एंजल मेरीना तिर्की ने क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का खिताब जीतकर देश के साथ झारखंड का नाम रोशन किया है। दरअसल फिलीपींस के मनीला में इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें एंजल मेरीना के कई देशों को पछाड़ते हुए टूरिज्म 2023 का ताज जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन किया है। जिसके बाद वह ताज हासिल कर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंची, जहां एंजल मेरीना तिर्की का जोरदार स्वागत किया गया। रांची एयरपोर्ट पर माता पिता, बहन, आदिवासी समाज और परिवार के कई लोगों ने एंजल मेरीना तिर्की का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तो दूसरी ओर रामगढ़ में 22 पशुओं के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, भेजे गए जेल। मजले के 22 भैंसा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। मांडू धनेश्वर रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र के अंतरमर मांडू के धनियाडांड में ग्रामीणों ने अवैध रूप से बिक्री के लिए ले जा रहे 4 लोगों को 22 भैंसा के साथ पकड़कर मांडू पुलिस के हवाले किया। पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सभी भैंसा को स्थानीय ग्रामीणों को जिम्मेनामा देकर सौंप दिया और गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से विभिन्न गाँव में जानवर चोरी हो रही थी। जानवर चोर धरनीय टांट के रास्ते तापिन ले जाकर वहां कंटेनर में लोड कर बिहार व बंगाल भेजा करते हैं। गिरफ्तार लोगों में बंसीर अंसारी, रविंद्र महतो, मोहम्मद तासिर, तीनों साकिन कजरी, अनवार खान और जबकि मालिक अख्तर कुरैशी उर्फ हीरो कुरैशी है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो दूसरी ओर धनबाद में हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत। धनबाद जिले के केंदुआहाटी थाना अंतर्गत धनबाद केंदुआ मुख्य मार्ग पर कोयला परिवहन कार्य करने वाली हाइवा JS10 CQ 0324 की चपेट में आने से होंडा ड्रीम नियो मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक महुदा थाना क्षेत्र के राधानगर का बताया जा रहा है। मृतक के पास की बोरी में मिले गुटखे से अंदेशा लगाया जा रहा है कि दुकानों में गुटखा सप्लाई का कार्य करता था। मृतक धीरज कुमार बदुगोंडा पंचायत के मुखिया महेश पटवारी का चचेरा भतीजा था। मुखिया के केंदुआहाटी थाना पहुंचकर यह जानकारी दी गई। दूसरी ओर बता कि बाल छटते ही बढ़ा गढ़वा का तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। 15 तक ऐसा रहेगा मौसम। खुशनुमा मौसम से हुई मई की शुरुआत के बाद शनिवार से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। अचानक गर्मी का एहसास होने से दोपहर में लोग सड़कों पर कम दिखे। दरअसल अप्रैल महीने में सिर्फ 4 दिन 17 से 20 अप्रैल तक जिले का तापमान 40 डिग्री से अधिक हुआ था। बीच बीच में हुए आंधी पानी के कारण अप्रैल माह के ज़्यादातर दिनों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इससे लोगों को गर्मी और लू का एहसास नहीं हुआ, लेकिन 6 मई से आकाश साफ होते ही तेज धूप और लू का असर शुरू हो गया है। तो दूसरी ओर न्यूक्लियस आशियाना अपार्टमेंट नाम से 15 तल्ले में 158 फ्लैट का नक्शा पास। पहले आपत्ति थी, फिर मंजूरी दी गई। बजले की बरियातू में चेसायर होम रोड स्थित गाड़ी मौजा के खाता नंबर 37 और प्लॉट नंबर 28 की 1 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने विष्णु कुमार अग्रवाल की कंपनी 40 रियल एस्टेट
LLP और आदर्श हाइट्स के नाम पर अपार्टमेंट का नक्शा पास किया है। उस जमीन पर न्यूक्लियस आशियाना नाम से 2 ब्लॉक में 15 तल्ले के अपार्टमेंट में LIG एवं EWS वर्ग के फ्लैट का नक्शा 8 फरवरी 2022 को स्वीकृत किया गया। हालांकि नगर आयुक्त के दस्तावेजों की जांच के बाद आपत्ति जताते हुए असंतोषजनक बताया गया। इसके बाद 5 माह तक मनोठंडे बस्ती में रहा, लेकिन दबाव के कारण अंतर नक्शा पास कर दिया गया। तो दूसरी ओर रांची में है अभी भी ठगों का राज। धोखाधड़ी स्मार्ट मीटर के लिए रजिस्ट्रेशन रांची में एक्टिव है। लोग ठगों का गिरोह स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर कर रहे हैं वसूली। बचले कि रांची में स्मार्ट मीटर के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। आप इस ठग का शिकार ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अलर्ट रहें। राजधानी रांची समेत राजधानी रांची स्मार्ट हो रही है। शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ठगी करने वाले इस स्कीम का लाभ उठाकर पैसा कमा रहे हैं। एक गिरोह एक्टिव है जो दुकानदार और कुछ इलाकों में घरवालों से स्मार्ट मीटर लगवाने के नाम पर पैसे की उगाही कर रहा है। गुरुवार को अपर बाजार में कुंचल लाल स्ट्रीट के इलाके में कई दुकानदारों के साथ ऐसा हुआ। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर कई दुकानदारों से 50-50 रुपये मांगे गए। कई दुकानदारों को लगा कि ये ज़रूरी है तो उन्होंने 50 रुपये निकाल के दे दिए। उनके कुछ डिटेल्स लिए गए और लड़के आगे बढ़ गए। इसी तरह कई दुकानदार इसकी चपेट में आ गए हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर पैसे की उगाही हो रही है। ठग स्मार्ट मीटर के नाम पर पैसे उगाही यह कहकर कर रहे हैं कि वह मीटर वाली कंपनी से आए हैं। यह पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को कंपनी प्राथमिकता दे रही है। अपने साथ वह एक मशीन भी लेकर चलते हैं। बिल प्रिंटिंग मशीन से एक बिल प्रिंट करके भी देते हैं। कई दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही। आज के तमाम बड़ी खबरें जो कि समाचार के साथ आज के खबर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।